वैसे तो हर लोग हर वक्त दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, पर वो खुद पर कभी ध्यान ही नहीं देते, खुद को जानने की कोशिश ही नहीं करते। तो खुद को जानने का तरीका क्या है? अगर इस सवाल का जवाब आपको मिल गया तो आपकी ज़िंदगी में से आधी से ज़्यादा परेशानियां तो यूं ही दूर हो जाएगी। खुद को जानने के लिए अपने आप को थोड़ा वक्त देना होगा, अपने सोचने समझने के तरीकों को जानना होगा, अपने मन में चल रहे विचारों पर ध्यान देना होगा, खुद की अच्छाइयों और बुराइयों का पता करना होगा। तभी आप खुद को अच्छे से जान पाओगे। खुद को जानने का तरीका। खुद को जानने का सबसे पहला तरीका है खुद को समय दें। गिव योर सेल्फ टाइम। खुद को जानने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि खुद को समय दिया जाए, लेकिन दिक्कत ये है कि हम सब ने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया है कि खुद के लिए समय ही नहीं दे पाते। अपनी दिनचर्या में आधा या 1 घंटा स्वयं को दें और उस समय में आप अपने मन में चल रहे विचारों को देखें, खुद की पसंद की चीज़ें करें, खुद का ख्याल रखें। इन सब चीज़ों से हम खुद को जान पाएंगे। दूसरा पॉइंट है अपनी क्षमताओं को पहचानो। अगर खुद को जानना है तो आप जो चीज़ें अच्छी तरह से कर सकते हो उनकी एक लिस्ट बनाओ। जैसे कि आपके बात करने का तरीका अच्छा है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप पढ़ाई में अच्छे हो या फिर किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो। ये सभी चीज़ें आप एक कागज़ पर लिखो। इससे आप अपनी खूबियों को पहचान पाएंगे, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है अपनी कमियों को पहचानो। हम में से बहुत से लोग अपनी कमियों को छुपाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आप स्वयं को कभी भी जान नहीं पाओगे और आप हमेशा अपनी कमजोरियों की वजह से अपने आप को कोसते रहोगे, अपने आप को कम समझते रहोगे। तो अपनी कमियों को छुपाने की बजाय उन पर काम करना शुरू कर दो और अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाओ। तभी आप खुद की क्षमताओं को अच्छे से जान पाओगे। चौथा पॉइंट है अपनी आदतों को जानें। आपकी जो भी आदतें हैं, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उनको भी एक कागज़ पर लिखो, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इंसान अपनी आदतों से पहचाना जाता है। तो अपनी खुद की आदतों के बारे में जानकर आप स्वयं को और ज़्यादा अच्छे से जान पाओगे। आपकी जो अच्छी आदतें हैं उनके लिए आप स्वयं को शाबाशी दो और जो बुरी आदतें हैं उन्हें सुधारने की कोशिश करो। पांचवा पॉइंट है अपने मन पर ध्यान दो। अपने मन में चल रहे विचारों पर ध्यान दो, मतलब आप हर वक्त क्या सोचते हो, किन किन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आपके मन में अच्छे ख्याल आते हैं या बुरे, दूसरों के प्रति आपके विचार कैसे हैं और आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, इन सब पर ध्यान दो। इससे आपको खुद को जानने और समझने का मौका मिलेगा। आपके मन में जो भी बुरे या नेगेटिव ख्याल आते हैं उनको ज़्यादा महत्व मत दो, क्योंकि इन्हीं की वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचो और अपने जीवन में जो चीज़ें ज़्यादा महत्व रखती हैं बस उन पर ध्यान दो। लास्ट पॉइंट है अपनी सफलता और असफलताओं को देखो। आप आज तक किन किन चीज़ों में सफल रहे और किन चीज़ों में आपको असफलता मिली, इसके बारे में सोचो, क्योंकि इससे भी आपको अपनी क्षमताओं के बारे में पता चल जाएगा और आप स्वयं को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाओगे। यहाँ पर एक बात याद रखो, लोग आपके बारे में जो भी राय दें उन्हें सुनो, फिर चाहे वो आपकी अच्छाई बता रहे हों या आपकी कमियां निकाल रहे हों, पर अंत में ये आपके ऊपर है कि उन बताई गई चीज़ों पर आपको काम करना है या नहीं। अगर वो चीज़ें ज़रूरी हैं और आपको और बेहतर बना सकती हैं तो आप अवश्य ही उन चीज़ों पर काम करें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और इसकी बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आप तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच जाए और आप उसको आसानी से देख सकें और कुछ नया सीख सकें। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।